गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं LK शर्मा पायनियर इंटर कॉलेज बाराबंकी 11th क्लास की फिजिक्स में आप लोगों ने अभी तक प्रॉब्लम्स की थी। जो पहला यूज था डायमेंशन का कि एक सिस्टम की यूनिट्स को दूसरे सिस्टम में चेंज करना। आज हम लोग डायमेंशन का जो दूसरा यूज है किसी भी रिजल्ट को वेरीफाई करना या चेक करना। अगर कोई रिजल्ट दिया हुआ है तो कैसे हम डायमेंशन का यूज करके उस रिजल्ट का पता लगाएंगे कि ये रिजल्ट सही है या गलत है। तो देखते हैं कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए आज आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ और आपकी बुक में जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स सामने आए हैं आप उसको करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जो है देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा ऐसे प्रॉब्लम्स। तो ये पहला क्वेश्चन है, यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट। विमाओं का यूज करके ये नीचे कुछ इक्वेशन आपको दी गई है, इनको आपको सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो जैसे कि 9th क्लास में आप लोगों ने मोशन की इक्वेशन पढ़ी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब चूंकि ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो ये रिजल्ट, तो आप लोगों को पता होगा कि जो मैंने इक्वेशन लिखी है वो सही है या गलत है। जैसे पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब आप कहोगे ये करेक्ट है, ठीक है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी आप पढ़ चुके हो, ये भी करेक्ट है। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर s, यहाँ पे जरा देखिएगा, आप लोगों ने जो इक्वेशन पढ़ी है वो पढ़ी है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो चूंकि ये ऑलरेडी आप इक्वेशन जानते हो तो बता सकते हो कि ये गलत है। लेकिन जो नहीं जानता है, जिसको कोई भी इक्वेशन नहीं पता है इस तरीके की, वो कैसे डायमेंशन का यूज करके इसको चेक करेगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इस टाइप की प्रॉब्लम जब आती है तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहली जो इक्वेशन है वेरिफिकेशन फर्स्ट पार्ट का, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहां पे देखिए इस इक्वेशन में दो पार्ट हैं, आपके दो साइड हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। तो डायमेंशन का यूज करके हम लोग वेरीफाई कैसे करते हैं कि जो भी इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी का डायमेंशन राइट हैंड के डायमेंशन के सेम होना चाहिए। अगर दोनों ही डायमेंशन आपकी सेम निकलती हैं तब दिया हुआ रिलेशन या दी हुई इक्वेशन करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में देखिए v वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन आप जानते हो, तो इसको लिखोगे कैसे। सिंस यहां पे लिखिएगा डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है v, तो यहां पे लिखिएगा डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड का मतलब डायमेंशन ऑफ v, और v वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt माइनस 1। ये अब आपको याद हो जाना चाहिए एकदम, क्योंकि काफी प्रैक्टिस कर चुके हो। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकल आई lt माइनस 1। अब हम राइट साइड को देखते हैं, राइट साइड में है u प्लस ए टी, तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकाल लीजिए। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इक्वल टू, राइट हैंड साइड में है u, यानी डायमेंशन ऑफ u हो जाएगा डायमेंशन ऑफ u का मतलब वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt माइनस 1 प्लस सिंबल चाहे जो इक्वेशन में रखा हो वही आपको रखना है। उसके बाद में है a है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है lt माइनस 2। ये भी आपको याद हो जाना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। और उसके बाद में है इनटू t, t का मतलब है टाइम। ठीक है, तो ये हो गया टाइम। अब इसको थोड़ा सा एक जगह कंपाइल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा
एल टी माइनस वन प्लस, यहां पे देखिए एल, और इसमें तो एल और कहीं है नहीं, यहां टी की पावर -2 है, ये टी की पावर +1 है, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। ठीक है बच्चों, तो देखिए एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन, ये हो जाएगा 2 टाइम्स एल टी माइनस वन। अब मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि जो कांस्टेंट नंबर होता है उसका डायमेंशन नहीं होता, वो डायमेंशन लेस होती है। फिर से समझ लीजिए, कांस्टेंट जो होगा उसका डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस होगा। जो आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है, उसका डायमेंशन नहीं होगा, लॉग का नहीं होगा, और जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे साइन है, कॉस है, टेन है, इसका डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सब चीज़ें जहाँ पे भी आए, एंगल है, एंगल का डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि वो 0 से लेकर के आपका जो है, जैसे एक सर्किल में 360 डिग्री होता है, तो 0 से लेकर 360 एक नंबर है, तो इसलिए एंगल का भी डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन लेस है, तो आपके पास बचेगा क्या, एल टी माइनस वन। ओके, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आपका निकला एल टी माइनस वन, राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकला एल टी माइनस वन। तो यहां पर लिखेंगे कैसे आप, सिंस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों इक्वेशन, दोनों के डायमेंशन सेम है, और जो इसके बराबर है एल टी माइनस वन के। ओके, तो दोनों के डायमेंशन सेम है, इसलिए दी हुई इक्वेशन दिस वन इज करेक्ट। सो गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। अगर यहाँ पे डायमेंशन इक्वल नहीं होते तो ये इनकरेक्ट होते। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम को हम वेरीफाई करते हैं। अब ये आप होमवर्क में प्रैक्टिस करिएगा बिल्कुल उसी तरीके से। इसमें जो हाफ आया है, हाफ का डायमेंशन नहीं होगा, वो डायमेंशन लेस है। अब हम जरा देखते हैं थर्ड पार्ट को। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन देखें, सेकंड वाली को आप खुद करिएगा ट्राई। सेकंड थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर s। अब इसको आइए चेक करते हैं कि कैसे ये सही है कि गलत है, कैसे किस टाइप की इक्वेशन ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड में है आपका डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर, और v वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल टू टी माइनस टू। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आ गया एल टू टी माइनस टू। देखिए यहाँ पे स्क्वायर मत पढ़िएगा, 2 पढ़िएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में आया आपका यू स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एस, तो यहाँ पे देखिए यू स्क्वायर यानी वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हो जाएगा एल टी माइनस वन इसका होल स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर का क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू और इसका होल स्क्वायर। a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू, और s डिस्टेंस है, और तो ये हो जाएगा डिस्टेंस का l होता है। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पे यहीं से आपको पता चल जा रहा है कि 2 डायमेंशन लेस हो गया, ये अलग रिजल्ट है, ये अलग रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल नहीं होगा। सो द गिवन इक्वेशन इज इनकरेक्ट।
तो यहां पे लिखिएगा सिंस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, so given equation, so the given equation is incorrect। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो इसको। ओके, तो ये आप देख लीजिए। और इसी तरीके से जो फोर्थ पार्ट है इसका k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जरा देख लो, फोर्थ पार्ट को शॉर्ट में मैं आपको समझा दे रहा हूं, बाकी आप लोग इसको पूरा इस तरीके से लिख के कर लीजिएगा। यहां पे देखिए के डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ये है डायमेंशन ऑफ के क्या चीज है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता चुका हूं, और वो होता है mL2T-2। ये इसके पहले मैं आपको इसको बता चुका हूं। हाफ एम वी काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, तो उससे आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब राइट साइड पे क्या है? हाफ, इसका डायमेंशन नहीं होगा, इसका हो जाएगा m, और ये है वेलोसिटी v LT-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इक्वल टू हाफ का होगा नहीं, m का हो जाएगा m, और वेलोसिटी का LT-1 इसकी पावर 2, तो क्या हो जाएगा mL2T-2। तो देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आपका आया mL2T-2, राइट हैंड साइड का आया mL2T-2। सो द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट है k इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां पे देखिए k तो अभी आपको मालूम चला ही है k, ठीक है। k की हो जाएगी mL2T-2, हाफ का होगा नहीं। I क्या है यहां पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। यहां पे देख लो, आप कैलकुलेट कर लेना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है, अभी आप आगे चल करके ये चैप्टर पढ़ोगे, उसमें इनर्शिया वाले चैप्टर में, तो I इक्वल टू mr स्क्वायर होता है। m मास है, r डिस्टेंस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो मास का हो जाएगा m और डिस्टेंस हो जाएगा L2। तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mL2, ठीक है बच्चों। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब उसके बाद में यहां पे आता है ओमेगा, ये W नहीं है, ये सर्कुलर मोशन में आपको एंगुलर वेलोसिटी के लिए यूज किया जाता है। जैसे लीनियर वेलोसिटी में हम लोग वेलोसिटी के लिए v यूज करते हैं, उसी तरीके से सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी के लिए ये एक ग्रीक नोटेशन है ओमेगा। ये स्मॉल w की तरह आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग ओमेगा लिखते हैं। ये है आपका ओमेगा, एक ग्रीक नोटेशन है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम ओमेगा का यूज करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है? वेलोसिटी होती है एंगुलर वेलोसिटी एंगल अपॉन टाइम। तो एंगल का डायमेंशन होता नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे m0 L0 T0। जिसका डायमेंशन नहीं होगा तो वहां पे ये सबकी जो पावर होगी वो 0 होगी, ठीक है। तो और टाइम का होता है t। तो इस तरीके से ओमेगा का जो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया T-1 आया। ये t को ऊपर ले जाएंगे तो T-1 हो जाएगा। तो यहां पे देखिए I
आई का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है ml2 और ओमेगा स्क्वायर का हो जाएगा t-2। तो यहाँ पे t-2 और लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगा ml2 t-2। तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशन अगर आपको दी गई है तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। अब इसके बाद में एक यूज और बचता है इसमें कि अगर हम किसी रिजल्ट को इस्टेब्लिश करें तो इस्टेब्लिश करने के लिए क्या तरीका होता है, तो ये आप अगली बार उसमें हम दिखाएंगे कि कैसे हम लोग किसी भी रिजल्ट को डिराइव करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।